अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें आज बहुत सारी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। कोशिश मेरी होगी कि कुछ इसी व्लॉग में अहाता हो जाए, अदरवाइज़ फिर मैं इसकी एक और एपिसोड अपलोड कर दूंगी जो कि आप फिर कुछ घंटों बाद देख सकेंगे। तो कोशिश मेरी है कि क्योंकि सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन पर बात होना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके साथ जो है डिस्कशन हो जाए। एक तो जनाब ख़बर का इंतज़ार था अडयाला जेल से कि क्या वहाँ पर सूरत हाल रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो केसेस के ट्रायल हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। और ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को 8 फरवरी से पहले लाजमन सज़ा सुना दी जाएगी, तो ऐसी ही कोई सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हेस्ट में जो है वो पूरा ट्रायल चल रहा है। लेकिन इसमें कौन से बुनियादी निकात ऐसे हैं जिसमें बाकायदा इंसाफ का कत्ल होता नज़र आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जनाब आज कुछ ऑफ यानी उसके अलावा जेल ट्रायल के दौरान जो गुफ्तगू की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इमरान खान साहब ने, उस पर भी आपको मैं बताऊंगी कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने। फिर उसके साथ साथ जनाब कुछ आपको इलेक्शन अपडेट्स देंगे कि कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है। और इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे ट्वीट्स दो सहाफ़ियों के सामने आए हुए हैं जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो गद्दार हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं। तो एक अजीब व गरीब सा माहौल हमें नज़र आ रहा है। वो ट्वीट्स क्या हैं और क्या उसका पस मंज़र है वो भी बताएंगे। एक एंकर के बारे में आज बड़ी अफसोसनाक खबर आई है, और ये खबर मैं इसलिए भी आपके साथ शेयर करते हुए अफसरदा भी हूँ क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक़ रहा है, हमने साथ में काम किया है कॉलीग की हैसियत से। तो मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग थी इस खबर से जुड़ी कुछ तफसीलात। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी है मुझे आपसे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जनाब आपको ज़रा होशरुबा इंकशाफात बताते हैं कि अडयाला जेल में किस किस्म का ट्रायल हो रहा है इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब का भी और इमरान खान साहब का भी। तो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर तो इस वक्त साइफर का ही ट्रायल सिर्फ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ऊपर जो नैब के रेफरेंसेस हैं, तोशा खाना का भी और अलकादिर का भी, उसमें बड़ी तेज़ी से ट्रायल चल रहा है। और ख़ास तौर पर जो तोशा खाना का केस है उसको बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त भी दी थी और कहा था कि मार्च में उनकी रिटायरमेंट है, उस वक्त तक वो अब मज़ीद केसेस की समाअत नहीं करना चाहते, तो उन्हें रुखसत पे भेज दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनकी ये जो दरख्वास्त है वजारत कानून की तरफ से, उसे मंजूर नहीं किया गया और रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद बेचारे जज साहब उसी तनख्वाह पर काम करते हुए अडयाला जेल रोज़ आ जाते हैं और घंटों घंटों की समाअत करते हैं। जी हाँ, आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पता यही चला है कि सुबह 9 बजे जजेस का आना शुरू होता है और फिर इतने लंबे ट्रायल चलते हैं कि 12-12 घंटे समाअत हो रही है। अब बंदा पूछे कि ये किस किस्म की इमरजेंसी है, क्यों आखिर इतनी तवील किस्म की अदालत लगाई जाती है, ऐसी क्या आफत आ पड़ी है, कौन सा ऐसा एटम बम रख के बैठ गए हैं शाह महमूद और इमरान खान जो कहीं फट ना जाए, इसलिए बड़ी जल्दी से सज़ा सुनानी है आपको। तो ये सारा जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ये चीख चीख के तारीख का हिस्सा बन रहा है कि इन लोगों के साथ किस किस्म का ट्रायल के नाम पर एक मजाक हो रहा है और कितने भयानक तरीके से हमारा जो अदालती निज़ाम है वो बरहना हो रहा है और कितने बुरे तरीके से जो हमारे जज साहिबान हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड नज़र आ रहे हैं और किस तरीके से हमारे मुल्क के जो अदालतें हैं वो ताकतवरों के इशारों पर नाचती हैं और मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। तो ये सब चीज़ें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, आज आप यकीन करें कि अगर आप सलमान सफदर साहब और शहबाज खोसा साहब की गुफ्तगू सुने जो अडयाला जेल के बाहर उन्होंने की है, आप यकीन मानिए मुझे लग रहा था कि किसी भी लम्हे ये वकला रो देंगे। ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं उन्हें गौर से देख रही थी तो मुझे लग रहा था बस अभी रोए, ये रो पड़ेंगे। इतने वो मुझे हेल्पलेस नजर आ रहे थे। हालांकि सलमान सफदर साहब इतने क्लास के वकील हैं और बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, कोई वो इमोशनल टच नहीं है उनका जैसे हम ये देखते हैं कि कुछ वकला होते हैं इमोशनल हो जाते हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब वकला हैं, या इवन ज़ुकात और भी हम वकीलों को देख लेते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, ये ख्वाजा हारिस, ये वो लोग हैं जो इंतहाई प्रोफेशनल किस्म के वकील हैं। लेकिन आज मुझे यकीन मानिए उनको देख के भी अंदाज़ा हो रहा था सलमान सफदर को कि वो
जैसे आप कहते हैं ना कि आप बिल्कुल, आपका टेम्परामेंट और आपके सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो जाता है, वो वाली सूरत हाल सलमान सफदर के साथ थी। सलमान सफदर साहब जो हैं वो ये साइफर वाला केस देख रहे हैं, और शहबाज खोसा साहब जो हैं वो नैब का तोशा खाना वाला केस देख रहे हैं। और सलमान सफदर साहब आज बता रहे थे कि किस तरीके से पहले तो ये किया जाता है कि वकीलों को अंदर ही नहीं आने दिया जाता है जेल के अंदर, और खुद ही से जज साहब अदालत लगाकर शुरू हो जाते हैं दे धड़ाधड़ कार्रवाई करवाने। और जब शोर मचाया जाता है कि वकील को अंदर आने, तो वो कहते हैं आपके तो वकील आए ही नहीं, और फिर खुद से ही वो सरकारी वकला प्रोवाइड कर देते हैं, शाह महमूद को भी, इमरान खान को भी। और उसके बाद वो जनाब कैसे, यानी एक तरफ एक वकील सरकार का है जो कह रहा है कि इन्हें सजाए मौत दी जाए, और दूसरी तरफ भी सरकार का ही वकील है, और वो कैसे उन दोनों शख्सियात को डिफेंड कर सकता है जिसको उनके बारे में पता ही नहीं है, केस के बारे में वो जानते ही नहीं है, शुरू से वो केस को लेके चल ही नहीं रहे, लेकिन वो वकील बना दिए हैं ज़बरदस्ती के। और उसके बाद मज़ीद तमाशा क्या होता है कि जब शोर शार मचा कर बुलाया जाता है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो शोर मचाते हैं कि जी वकला हमारे बाहर हैं, ये क्या तमाशा है। ऐसे ही मीडिया को भी नहीं अंदर जाने दिया जाता, इंटरनेशनल मीडिया तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक दो कोई सहाफ़ी पकड़ के दूर कहीं बिठा दिए जाते हैं हॉल के अंदर कि वो ये सारा तमाशा होते हुए देखें कि हो क्या रहा है, वो भी बार बार शोर मचाने के ऊपर। तो वो जो सरकारी वकील हैं वो सारे, आप यकीन मानेंगे इस बात को, 18 गवाहों के, कितने 18 गवाहों के बयानों पर वो जिरा कर रहे हैं फटाफट, 5-5 मिनट में ये जिरा, चलो जी। मतलब जिरा क्या उन्होंने करनी है, जिरा तो आप यानी पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं अगले गवाह के बयान का। लेकिन जब आपने अपना ही वकील उधर खड़ा कर दिया हो, वो कभी एक तरफ कटहरे के खड़ा है, कभी दूसरी तरफ खड़ा है, दोनों तरफ से एक ही वकील लड़ रहा हो, तो फिर आप क्या समझेंगे किस किस्म की जिरा हो रही है भाई। तो वो ये कर रहे हैं, 5-5 मिनट में वो जनाब सारे फारिग करी जा रहे हैं। और सबसे जो इस केस के मरकजी गवाह थे वो आजम खान साहब थे, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और उनकी जिरा जब हुई है उसी से बेसिकली सारा केस अनफोल्ड होना था, सच सामने आ जाना था। लेकिन उससे उन्हें हक ही नहीं दिया गया, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के वकीलों को, कि जनाब वो उनके साथ जिरा कर सकें, उनके ऊपर क्वेश्चन कर सकें। ये मजाक हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है। तो उसके बाद 18 गवाहों को इस तरीके से इन्होंने निपटाया है, और मेरा ख्याल है 2-4-5 रह गए हैं, वो भी शायद रातों रात ही निपटा दें या फिर सुबह वो अदालत लगा लेंगे। जब इस तरह की कार्रवाई हुई तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो असल वकला हैं वो बेचारे तो फट पड़े कि ये हो क्या रहा है। सलमान सफदर साहब कहते हैं मैंने तो आज तक ज़िंदगी में इतनी देर से वकालत कर रहा हूँ, इस किस्म की नहीं देखी अदालत, इस तरह की कोई कार्रवाई मैंने कभी नहीं देखी, ऐसा ट्रायल मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा। आज वो इतने बेबस हो गए कि कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने ये तक कहा जज साहब से कि सर आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी डिग्री फाड़ दूँ, क्या कर लूँ मैं। तो ये यहाँ तक बात आ गई कि वकला को आप बोलने, यानी उनको दिफा का हक ही नहीं दे रहे आप दोनों मुजरिमों को। और इधर आप इस तरह का बदतरीन ट्रायल किसी वजीर आजम का नहीं हुआ कभी। भुट्टो की बात करते हैं, हक दिफा तो उनको भी मिल गया था कत्ल के मुकदमे में, कैसा भी मुकदमा था, बोगस ही सही, लेकिन हक दिफा तो मिला था। नवाज शरीफ साहब के लिए आज बहुत बैंड डाले जाते हैं कि आए हाय 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 दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती हो गई उस शख्स के साथ। 1.5 साल उनका ट्रायल चला है भाई एहतसाब अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी थी वो सिर्फ नाअहल किया था उन्हें, उसमें उन्हें कोई कैद करके हथकड़ी डाल के जेल में नहीं डाल दिया था, उसके लिए एहतसाब अदालत में गया था मामला, और वहां पर 1.5 साल आपकी पूरी समातें हुई हैं, हक दिफा हुआ है, एक ही केस था, और उस वक्त तक वो आज़ाद घूमते रहे हैं जब तक सजा नहीं हुई। उसमें आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। पेशी में कोई जेल ट्रायल हुआ था उनका, ओपन ट्रायल हुआ था, पूरे प्रोटोकॉल में आते थे, हर तरह के वकील उन्हें मुहैया थे, खुली अदालत थी, जो कार्रवाई हो रही थी सबके सामने थी। इस तरह का तो मजाक कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं। और ये सब चीज़ें अब ये खुद बता रही हैं कि ये कितनी बड़ी पूरी प्री प्लान्ड किस्म की एक साजिश है जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ की गई है। इसमें कोई इसका मतलब है कि इसमें सच में इन्हें खुद भी पता है कि कोई हकीकत नहीं है, और इन्हें खुद भी पता है कि इन्होंने इसीलिए ये जेल ट्रायल बंद कमरों में दीवारें ऊंची करके पीछे फिर जो सजाएं सुनानी थी उसका मकसद फिर यही था कि किसी को बात करने का मौका ना मिले, किसी को पता ही ना चले, और अंदर ही अंदर आप जो मर्जी कर डालें किसी के साथ भी। तो
ये इन्होंने सारा इसमें किया है आज। उसके बाद जज साहब के सामने उन्होंने फिर अदम एतमाद का इजहार कर दिया वुकला ने। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, हम आप पे एतमाद ही नहीं कर रहे, आप सही तरह से ट्रायल ही नहीं चला रहे। 2 दफ़ा ट्रायल इसी तरह आप लोगों की, जिस तरीके से आपने ट्रायल चलाया है गैर कानूनी तौर पर, इसी वजह से वो 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कलअदम करार हुआ है और उसके बाद जो है वो फिर सारा ट्रायल दोबारा हुआ है। तो ये सारी बात करके तो फिर उन्होंने कहा कि हम अदम एतमाद करते हैं। फिर वो वुकला चले गए। इमरान खान साहब ने भी उनसे कहा कि मैं यहाँ पे इस केस का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता, मैंने ज़िंदगी में कभी फिक्स्ड मैच नहीं खेला, तो मुझे तकलीफ हो रही है यहाँ बैठ के। वो भी चले गए। जज साहब अपनी अदालत उठाकर किसी और कमरे में शिफ्ट हो गए और फिर वहाँ पे ये सारे इन्होंने गवाह भुगताए। ये हो रहा है। आज मैं कोर्ट रिपोर्टर्स के ट्वीट पढ़कर उनके एक्सप्रेशंस देख के हैरान थी। वो खुद सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बाल नोचने वाले हुए हैं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। बदतरीन मार्शल लॉ से भी ज़्यादा इस वक्त बुरे हालात हैं। उसके बाद जो तोशा खाना वाले जज हैं वो भी किसी से बेचारे कम नहीं। वो भी, एक तो मैंने पहले उनका छुट्टी वाला मामला आपको बता ही दिया, फिर उसके बाद वो तोशा खाना नैब केस है, उसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया दोनों जो हैं वो मुलजिम हैं। अब उधर भी यही सूरत हाल है, धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही, धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है और वो भी इसी अर्जेंसी में है कि बस सज़ा सुनानी है और जाना है। और अगर इस केस में सज़ा होती है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की अहलिया भी जेल में होंगी, तोशा खाना में। तो ये एक और इमरान खान साहब को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बुशरा बीबी साहिबा को भी जेल में डाला जाएगा। तो ये स्कोर अभी सेटल होना बाकी है, क्योंकि मरियम नवाज़ के अंदर जो दहकती आग है वो उस वक्त तक ठंडी नहीं पड़ेगी जब तक कि वो बुशरा बीबी साहिबा जो है वो जेल के अंदर नहीं जाएंगी। क्योंकि भाई अगर नवाज शरीफ की बेटी अंदर गई थी तो फिर इमरान खान की बीवी को भी अंदर होना चाहिए, तो फिर ही तराजू के पलड़े बराबर होंगे। तो अब ये तोशा खाना जो है इसमें भी यही कुछ हो रहा है। वो जब मेन गवाह था जिसने असेसमेंट की थी सारे वो घड़ी वगैरह के जो मालियत थी जो तोहफों की, उसने जो असेसमेंट की थी वो बंदा तो पहले ही जो उन्होंने सवाल जवाब किए थे उसी में पकड़ा गया था। तो अब उस पर जो प्रॉपर एक होनी थी जरा, तो वही हालात यहाँ पे भी किए गए। तो बात ही करने ही नहीं दिया, यानी दिफा का हक ही ख़त्म कर दिया। जज बशीर साहब ने आज ऑर्डर में लिख दिया कि जी आपको जिरा करने का हक ही नहीं दिया जा रहा। ये कभी होता है कि जिरा करने का हक ही नहीं दिया जा रहा वकील सफाई को, और ये चुप करके ऑर्डर में डाल दिया। वो शहबाज खोसा साहब भी बाहर आके पीट रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो ये सारी कहानी है। इससे सब एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जिस तरह का भी ट्रायल है उसको तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी शख्स नहीं मान सकता कि ये ट्रायल ठीक ट्रायल हुआ है। और उसके बाद ये कि इससे मकसद ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब को फ़ौरन सज़ा सुनानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हासिल क्या होगा। अब इसमें 2 थेरीज हैं जो मैं कुछ दिन पहले भी आपसे बयान कर चुकी हूँ कि एक तो इसका मकसद ये है कि वोटर सपोर्टर मायूस हो जाएगा, निकलेगा नहीं, 8 फरवरी को वोट नहीं डालेगा, और फिर जो इन्होंने धांधला करना है वो ये कर के आराम से अनाउंसमेंट कर देंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि अगर सज़ा सुनाई गई, लोग रिएक्शन में बाहर निकल आएंगे और बाहर निकलेंगे तो कोई एहतजाज करेंगे, तो इसी दौरान कोई इस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात हो जाएंगे और उसके बाद फिर सारा मलबा भी पीटीआई पे आ जाएगा और उनको एज ए जमात बिल्कुल ही फारिग कर दिया जाएगा। तो ये भी एक मकसद हो सकता है। और अगर बात ज़्यादा बड़ी तो इलेक्शन ही डिले कर दिए जाएंगे, कुछ भी। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये कि पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर, कारकुनों और तमाम लोगों को ये बात समझनी होगी कि इमरान खान साहब को इन केसेस में अगर सज़ा हो भी जाए, भले साइफर केस में मौत की सज़ा भी सुना देंगे, मैक्सिमम क्या करेंगे यही है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि अगले ही दिन उन्हें हैंग कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब के भी केसेस हाई कोर्ट में भी जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो ये सारा कुछ भी अभी प्रोसेस लंबा है। तो ये नहीं है कि वो जी बिल्कुल उनको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अपना कोई भी मीटर अप करके, हाई करके कानून हाथ में मत लें, कोई पुरतशद्दुद काम ना करें। ये आपको उकसाने की एक सारी मुहिम भी हो सकती है। तो अपने आप को एक कंट्रोल्ड किस्म के रिएक्शन में रखें और जो भी गुस्सा है, जितना भी गुस्सा है, ना गाली निकालें, ना कोई मारपीट करें, ना कोई तोड़ फोड़ करें। चुप करके वोट की पर्ची पे ठप्पा लगाएं और अपना गुस्सा निकालें। इससे बढ़कर कोई आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई ये सोच रहा है कि वो अदालत से कोई इंसाफ ले लेगा आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं उसको इसलिए नहीं देख रही क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आगे चीफ जस्टिस आमिर फारूक बैठे हैं, फिर वहाँ से भी आगे चीफ जस्टिस फाइज ईसा बैठे हैं।
तो जो उन लोगों ने अभी तक केसेस के फैसले दिए हैं उसको देखकर आप समझते हैं कि वो किसी किस्म की भी रियायत करेंगे। तो आपके पास इसका सिर्फ एक हल है, और वो हल ये है कि 8 फरवरी को जाके पीटीआई के उम्मीदवारों को जितवा दें। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि इमरान खान के नुमाइंदों की हुकूमत बनेगी तो ही इमरान खान की बचत होगी। इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलने वाला, उसमें अभी टाइम है, इसलिए फौरी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट मूव खेलें, स्मार्टली चलेंगे तो बात बन सकती है। तो चुप करके अपना गुस्सा दबा के अंदर रखें ज़रूर, ताकि ये गुस्सा आपको इस बात के लिए कायल करे कि आपने 8 फरवरी को सुस्ती नहीं करनी और मुश्किलात से घबराना नहीं है, बाहर निकलना, जाके वोट करना है। लेकिन उसके साथ साथ आपने अगर कोई इस तरह का काम किया जिसमें आप वायलेंस में आ गए या कुछ हुआ, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा, उससे भी इमरान खान को कोई फ़ायदा तो होना नहीं। तो इसलिए ये तो एक पैट सी चीज़ है। लेकिन बज़ाहिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो सारा मामला है इसको सिर्फ़ और सिर्फ यानी ये जो सज़ा सुनाने वाला है, इसका मकसद यही है कि डिसअपॉइंट किया जाए। तो डिसअपॉइंट होने के बजाय मुझे लग रहा है इसका उल्टा रिएक्शन होगा, और पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो लोग बाहर निकलेंगे और वो आकर इमरान खान के उम्मीदवार को वोट भी देंगे। अब मैं आपको इसी वीलॉग में ये भी बता दूं कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू क्या की है। इमरान खान साहब जी आज जो केस की समाअत हो रही थी, इस दौरान मीडिया से जो थोड़ी बहुत उनकी गुफ्तगू हुई, रैलीज निकलने पर वो बड़े खुश हैं। उन्होंने कारकुनान को मुबारकबाद दी है कि इस तरह के माहौल में भी इन्होंने ज़बरदस्त रैलीज निकाल के बड़ा मुतमईन किया, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो खान साहब इस पर खुश हैं, नंबर 1। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की है कि अब तो वीगो डाले भी इसको नहीं जितवा सकते, जिस तरह की इसकी सिचुएशन है, जो इसकी पोजीशन है। तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब पूरी उम्मीद है कि 8 फरवरी को इन सब को मुंह की खानी पड़ेगी और सरप्राइज़ मिलेगा, अवाम इनको सरप्राइज़ देंगे। और इसके साथ साथ आज जो एक इंसिडेंट जो मज़ेदार था थोड़ा, वो ये कि आज ये जब तेज़ी से ट्रायल चल रहा था तो उसके ऊपर जज अबुल हसनात साहब ने पूछा कि भाई, किसी ने उनसे, यानी वकील ने कहा कि इतनी जल्दी में ये ट्रायल क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सपीडिशियस होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये वैसे मुश्किल लफ्ज़ है, इसमें डिक्शनरी में चेक करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। तो वकील ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की इंग्लिश अच्छी है, उन्हें पता होगा। तो इस पर खान साहब पहले से ही बोल पड़े, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जल्दी भी करना काम को और सही तौर पर करना। तो इस पर जज अबुल हसनात साहब एकदम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि खान साहब जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक जवाब। और उसके बाद फिर सब हंसने लगे। तो इस तरह का भी है। असल में मुझे लग रहा है कि खान साहब को भी पता है कि ये जो बेचारे जज साहब भी यहाँ बिठाए हुए हैं ला के, वो भी पता नहीं किस मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं और क्या हो रहा है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर भी ये नहीं है कि कोई उन्हें बहुत वो कह रहे हों, उन्हें भी अंदाज़ा है कि जिस तरीके से ये सारा फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अलबत्ता बड़े होशरुबा इंकशाफात भी किए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जनरल बाजवा साहब ने उन्हें थ्रेट किया बाकायदा कि अपना किबला दुरुस्त कर लो, इमरान खान का साथ छोड़ दो, वरना तुम्हें भी एक केस में सज़ा सुना दी जाएगी और 12 साल तक जेल में लटकोगे, पड़े रहोगे, यानी 12 साल की सज़ा सुना दी जाएगी। तो जेल में बाजवा साहब का कहना था कि मैं उन्हें, आप बुलवा लें बाजवा साहब को, मैं कुरान पर हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने ये अल्फाज कहे थे। और यही अल्फाज उनके काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि ये सारा केस कितना बोगस है। क्योंकि केस होने से पहले बाजवा साहब को कैसे पता था कि केस भी होगा और उसमें इतनी सज़ा भी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं कि ये बेसिकली साजिश कहाँ से हुई है। तो फिर उन्होंने ये बात की कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी यही कहा। 22 अगस्त को इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और उसमें खान साहब को भी बाजवा साहब ने इसी तरह की थ्रेट की कि इंसान बनो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये अब चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में शायद कोई सहाफ़ी बाजवा साहब से पूछ ही लेगा, इस बारे में उनकी भी वजाहत आई जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ें आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हैं कि किस किस्म का ट्रायल और किस किस्म का ये तमाशा जो है इस वक्त जारी है। अफसोस इस बात का नहीं है, ये तो उम्मीद है कहीं ना कहीं से ये इसका खात्मा हो जाएगा। ये वो दौर तो नहीं है कि आप खामोशी से भुट्टो को फांसी दे देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जो तकलीफ़ है वो इस चीज़ की हो रही है कि जिस बुरे तरीके से आपने हमारा अदालती निज़ाम एक्सपोज करके हमारे सामने खड़ा कर दिया है, ये जो आपने रियासत के स्ट्रक्चर को नंगा कर दिया हमारे सामने, ये कैसे कवर होगा, इसको कैसे हम ढांपेंगे। ये जो रियासत से एतमाद उठ रहा है, इसके ऊपर
कैसे कवर डाला जाएगा, ये कैसे दोबारा रीबिल्ड होगा, हम कौन सी अदालत को समझेंगे कि ये एक आज़ाद अदालत है, हम कैसे मान लेंगे कि हम इन अदालतों से इंसाफ ले सकते हैं। तो ये जो एक चीज़ है वो तकलीफ़ देती है, ये हॉन्ट करती है, नौजवान नस्ल को ज़्यादा हॉन्ट कर रही है, जो ये सब अपनी आँखों से होता हुआ देख रहे हैं। जो भुट्टो के साथ हुआ था ना, वो भुट्टो वाले अब आजकल बाबे बन गए हैं, लेकिन आज तक वो भूलते नहीं हैं। भुट्टो के साथ उनका रोमांस वैसा ही है और वो भूलते नहीं हैं। तो ये जो आज आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं, ये वाली नस्ल कैसे उसे भूल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।